फील्ड मार्शल की काविशों की बदौलत अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। पाकिस्तान पर सरमाया का एतमाद बढ़ा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2030 तक मनसूबा किरदार मुल्क में इस्तेहकाम की जमानत बनेगा। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान मईशत के हवाले से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा कि स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में इजाफा। रवां साल 100 इंडेक्स में 40% इजाफा हुआ। कई साल की बेयकीनी का खात्मा हुआ। अवाम का शेयर मार्केट पर एतमाद। 36,000 नए ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए। पाकिस्तान की मईशत दोबारा मुस्तहकम हो रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेहतर माली इंतजाम और इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार ना होने के बराबर है। इसके मुज़िर असरात से सबसे ज़्यादा मुतासर भी हम ही होते हैं। आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, मनसूबाबंदी, NDMA और सूबाई हुकूमत मरबूत हिकमत अमली बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तरक्की पज़ीर मुल्क है। मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। क़ीमती और महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। पानी के बेहतर इंतजाम के लिए नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास मुनक़्क़िद करने की हिदायत कर दी। सैलाब के बायस मुल्क का मुआशी जानी नुकसान होता है। बारिश की शिद्दत बढ़ गई है। इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आखिरी सैलाब का नुकसान मुल्क की 9% GDP के बराबर है। गुज़श्ता 3 से 4 सैलाबों में 4,500 से ज़ायद अमवात हुई। करोड़ों लोग दरबदर हुए। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दक़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जंग से ज़्यादा अमवात सैलाब से हो चुकी हैं। ग्लाफ के बायस जानी नुकसान हो रहा है। चंद रईस लोगों ने दरिया के रास्ते पर अपने होटल्स बना लिए। इन तमाम चीज़ों को रोकना है। रिवायती सियासत होनी चाहिए, लेकिन अवाम का मुकदमा लड़ना तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट से 22,000 से ज़ायद मुकदमात वफाक़ी आईनी अदालत मुंतकिल। आर्टिकल 184(3) के तहत तस्ख़ुद नोटिस के तमाम मुकदमात और नज़रसानी अपीलें मुंतकिल। आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट फैसलों के खिलाफ अपीलें ट्रांसफ़र की गई। वफाक़ी आईनी अदालत को मुंतकिल होने वाले मुकदमात की तादाद 25,000 से तजावुज़ कर सकती है। दूसरी जानिब आईनी अदालत के दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। जुडिशल कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर की नई काबीना की हलफ बर्दारी। 18 रुकनी काबीना से स्पीकर लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। 2 मुश्तिरों ने भी हलफ उठाया। मुहाजिरीन की नशस्त पर मुंतखब कोई रुकन काबीना का हिस्सा नहीं। मियाँ अब्दुल वहीद सीनियर वजीर बन गए। दीगर वज़रा के महकमों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तकरीब में वज़ीर आज़म फैसल राठौर की शिरकत। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान और तनवीर इलियास भी शरीक हुए। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक करार दे दी। फैसले में लिखा कि 41 नशस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा नहीं था। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया था। उम्मीदवारों को दोबारा वक्त दिया गया कि वो फैसला करें कि किस जमात में जाएंगे। अमन व अमान का मसला अहम है, मगर मनशियात का खात्मा ज़रूरी है। IG से कहें कि 1 घंटे का वक्त निकाल कर हुकाम से मिल लें। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे का केस। जस्टिस इनाम अमीन मनहास ने इस्तफसार किया। 1400 तालीमी इदारों में चेकिंग के लिए कितने लोग तैनात हैं? नुमाइंदे ने बताया कि 3 अफराद इसकी चेकिंग करते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 3 अफराद को 1400 इदारे चेक करने में 4 साल लग जाएंगे। आइंदा समात से कबल एक फ्रेमवर्क बनाएं। समात 2 हफ्ते के लिए मुलतवी।
वज़ीर-ए-आज़म 6 महीने बाद कराची आए और वापस चले गए। शहरी इंतजार ही करते रह गए कि वज़ीर-ए-आज़म कोई अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो, कराची की किसी को फिक्र नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मन्नम जफर का शिकवा, कहा कि अरबों रुपए टैक्स देने के बावजूद शहर को लावारिस छोड़ दिया गया। कराची की सड़कें तबाह हाल है, 5-5 हज़ार के ई चालान हो रहे हैं। शर्जील मेमन चंद महीने बाद डबल डेकर का ऐलान करते हैं, पहले सिंगल डेकर तो चला दें, चालान की रकम पर नजरसानी की जाए, सड़कें तामीर करवाएं। सदर को इस्तीफा देने में MQM ने साथ दिया। कराची के लिए इत्तेहाद दिखाने को तैयार नहीं, मुतालबा करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कराची के लिए 500 अरब के पैकेज का ऐलान करेंगे।